हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो है बार चार्ट के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप जिसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे चार्ट से रिलेटेड, चाहे वो पाई चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, बार चार्ट हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे। आज जो है हम बार चार्ट से रिलेटेड एक टॉपिक पर और देखेंगे, फोकस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो सारे। ये जो होता है यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से जो है एग्ज़ाम में, अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से ये क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर लाइक शेयर ना किए हों तो आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर लीजिए। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो अब हम चलते हैं, आज का जो हमारा क्वेश्चन है हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन को इससे हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से बहुत सारे मेरे साथियों ने, मैंने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। जो लोग देखे होंगे वो तो समझ रहे होंगे, अगर जो नहीं देखे होंगे वो भी आज उनको भी समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया है, दिए गए लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कहने का मतलब, हमको जो सारे क्वेश्चन का जो हमको आंसर देना है ना, हमको सब इसी से देना है। ये जो हमको चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट से हमको आंसर देना है। तो इसमें दीजिए पांच कंपनियां हैं, जिसमें ए, बी, सी और डी द्वारा अक्टूबर 2006 में रंगीन टीवी सेटों की मांग और उत्पाद। मतलब इसमें कह रहा है कि अक्टूबर 2006 में जो है रंगीन टीवी की जो उत्पाद और मांग जो है उसी को दर्शाया गया है, और वो उसी पे हमको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखना चाहें देख लीजिए कि यहाँ पर एक सिंबल बनाया गया है। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ देखिए और ये चीज़ देखिए। तो ये जो दिखा रहा है, ये वाला बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, ऐसा जो बॉक्स बनाया गया है, ये वाला बॉक्स, ये हमको दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारा ये मांग वाला है, और ये जो खाली वाला बॉक्स है ये हमारा उत्पाद वाला है। ये चीज़ें अगर हम समझ लेंगे तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पर समझ लिया इसका मतलब क्या होगा, कि इसका मतलब ये चीज़, ये जो था मांग वाला है, ये हमको उत्पाद वाला है। बात समझ में आ रही है? तो अगर बात समझ में आ रही है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, अब हमारे पास सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर। तो ये तो हमारा जो था, ये कंडीशन इसमें दिया था कि अब हमारे पास पहला क्वेश्चन बन के आया है कि कंपनी सी की मांग का कंपनी बी की मांग कितने प्रतिशत है। मतलब कह रहा है कि कंपनी बी की जो मांग है, कंपनी सी की मांग जो है कंपनी बी की मांग से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमको यहाँ पर कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत है उसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कंपनी सी की मांग। हम ऐसे सॉल्व करते हैं इसको कि कंपनी जो है, यहाँ पर कंपनी, चलिए कंपनी सी की मांग, कंपनी बी की मांग। अब हमको कंपनी सी की मांग और कंपनी बी की मांग जो है हमको क्या निकालना है, हमको परसेंटेज में निकालना है। किस में निकालना है? प्रतिशत में निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर आसानी से हम लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं बी की मांग गुणे 100 अपान सी की मांग। बातों को समझ में आ रही है? इसमें हमको क्या पूछा, हमको इसमें कह रहा है कि कंपनी सी की मांग का जो है कंपनी बी की मांग से कितने, मतलब सी के जो है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सी कहाँ है, सी हमारे पास ये है, मांग जो है ये है, सी की मांग ये है, और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर सी की मांग जो है 2500 है, और यहाँ पर कह रहा है कंपनी जो है बी की मांग कितना है, बी की मांग ये है, बी की मांग 600 है। तो कह रहा है सी की जो मांग है वो बी से कितने अधिक है। तो यहाँ पर इसका सिर्फ 600, इसका 2500। तो यहाँ पर पूछ रहा परसेंटेज में कितना अधिक है, तो हमको क्या बताना है, यहाँ पर हमको परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या कर रहा है कि सबसे पहले हम लिखते हैं बी की जो मांग है। तो बी की मांग हमारे पास कितनी है, तो हम बी की मांग लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ से देखते हैं, हमारे पास डेटा ये दिया है, बी की मांग जो है दिया है 600, तो हमने यहाँ पर लिखा 600 लिख दिया।
अब गुणे कितना दिया है, गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। अब इसके बाद यहाँ पर जो कंपनी सी की मांग, कंपनी की सी की मांग जो है 2500 है। बात समझ में आइए। अब हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। अब अगर इसको 0 डबल 0 है, डबल 0 से हम काट दे रहे हैं, ठीक है, कट गया। अब यहाँ इसको हम कर सकते हैं 25 से कम 25, 25 चौका 100, ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो गया, 6 चौका 24। यहाँ पर हमारा जो है ये 24% हमारा आंसर आ गया। तो हम 24% हमारा जो होता है, कंपनी जो है सी की मांग जो है वो बी से अधिक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कह रहा है कंपनी जो सी की मांग है वो 2500 दिया है और बी की जो मांग है 600, तो परसेंटेज में हमको निकालना है, तो हमको लिखेंगे बी का गुणे 100 बटे यहाँ पर सी का। तो इस तरह से हमने यहाँ पर निकाला। तो हमारा वो जो, इससे हमको ये पता चल गया कि उसकी जो मांग है वो कंपनी सी की जो मांग है बी से वो 24% अधिक है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन भी करना चाहें तो आप लोग क्वेश्चन को बराबर नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, आप लोग क्वेश्चन को भी नोट करते चला करेंगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, पांचों कंपनी को एक साथ लेने पर उनकी औसत मांग और औसत उत्पाद का अंतर कितना है। ठीक, ये हमारा प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास यही है, कह रहा है कि पांचों जो कंपनियां हैं, पांचों कंपनियों को अगर हम मिला रहे हैं तो हमारा पास जो है उनकी मांग और उनके उत्पाद का जो है वो यह उनका जो है कि अंतर कितना होगा, बीच का डिफरेंट कितना होगा, तो हमको ये निकालना है। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं इसको। तो फिर से आप लोग समझिए एक बार, क्वेश्चन कर रहा है कि पांचों कंपनी, इसमें 5 कंपनी मतलब ए बी सी टोटल मिला के 5, तो पांचों कंपनी को एक साथ मिलाने पर उनकी औसत मांग ये, औसत उत्पाद ये, दोनों में हमको क्या करना है, डिफरेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते, चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं औसत मांग ले लेते हैं, क्या लिखते हैं, औसत मांग लिखते हैं। तो हम लिखते हैं औसत मांग लिखते हैं। अब औसत मांग को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत मांग हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, औसत मांग के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। औसत, अब देखिए सबसे पहले औसत मांग, यहाँ पर ये मांग वाला है तो हम मांग यहाँ इसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 3000 लिखते हैं प्लस 600, बातों को समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद प्लस 2500 प्लस ये 1200, फिर प्लस ये 3300 बटे, अब आप लोगों को मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था औसत के लिए क्या होता है। औसत के लिए हम क्या करते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमारे पास कंपनी कितनी है, 5 कंपनियां हैं, तो 5 कंपनियां हम यहाँ लिख दे रहे हैं 5। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर मैंने मांग, ये पहली कंपनी का 3000 था, दूसरी कंपनी का 600 रुपये था, फिर तीसरी कंपनी का 2500 था, चौथी कंपनी का यहाँ पर 1200 था और पांचवी कंपनी का जो है 3300। अब अगर हम तीनों को जोड़ते हैं, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है तीनों को जोड़ने के बाद वो आ जाता है 16000 आ जाता है। कितना आ जाता है, 16000 आ जाता है। एक बार अगर आप जोड़ना चाहें तो आप लोग जोड़ भी सकते हैं, तो आप लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। आप लोग गुणा भाग, यहाँ पर 5 बटे आ गया 5। अब इसको अगर हम भाग देते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 5 3 15, ये 5 1 5, 5 3 15, एक बच रहा है, 5 दूना 10, यहाँ पर 3200 आ गया। ठीक, बातों को सुन पा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ये हमारा 3200 आ गया, अब हम क्या करते हैं, 3200 आने के बाद हम क्या करते हैं, तो अब हम इस जिस तरह से औसत यहाँ पर हमने मांग निकाल लिया, अब उसी तरह से औसत उत्पाद भी निकालेंगे। उसी तरह से क्या करेंगे, औसत उत्पाद निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर औसत उत्पाद के लिए क्या करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं
इसको लिखते हैं यहाँ पर औसत उत्पाद। अब हम क्या करते हैं, औसत उत्पाद के लिए भी सेम कंडीशन हमको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर औसत उत्पाद के लिए क्या करना है, उत्पाद वाला ये बॉक्स है, हम लिखते हैं 1500, यहाँ पर 1500 लिख देते हैं। 1500 प्लस ये क्या है कि ये खाली वाला बॉक्स 1500, 1800 लिखें। फिर ये वाला बॉक्स लिखते हैं खाली वाला 1000, 1500, 1800, 1000, फिर इसके बाद 2700, फिर इसके बाद वहाँ पर लास्ट में 2200। अब टोटल कंपनियाँ 5 हैं तो हमने 5 लिखा। ठीक, टोटल कंपनी कितनी है, 5 है, 5 हमने लिखा। अब हम क्या करते हैं, अब इस अगर हम तीनों को जोड़ते हैं, अब तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमारा आ जाता है 9200। कितना आ जाता है हमारा यहाँ पर, हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अब बटे 5 लिख देते हैं। अगर इसको हम छोटा करते हैं तो हमारा आ जाता है, दिख रहा है। तो अब यहाँ से अगर हम इसको छोटा करते हैं तो यहाँ पर एक आ जाएगा 5 1 9 5, यहाँ पर 4 बच रहा है, 5 8 40 हो गया, फिर 5 8 40, फिर 5 चौका 20 हो जाएगा, 1 0 बच रहा है, 18 40 हो गया। ठीक है, 18 40 हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों में डिफरेंट निकालना है। दोनों में डिफरेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर दोनों में डिफरेंट, इसका माइनस इसका कर दीजिए। तो हम यहाँ पर डिफरेंट हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3200 माइनस यहाँ पर हम कर देते हैं 1840, 1840 बराबर हमारा आ जाएगा, हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 32 18 40 को घटाएंगे 1360 आ जाएगा, हमारा 1360 आ जाएगा। एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। तो एक बार फिर से समझिए, इसमें क्वेश्चन में यही किया है कि 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियों का औसत मांग और औसत उत्पाद में हमको क्या अंतर है वही हमको निकालना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, औसत मांग यहाँ देख लिया, औसत मांग को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 3200 आ गया। अब हमने यहाँ पर औसत उत्पाद देख लिया, औसत उत्पाद जब हमने निकाला तो हमारे पास आ गया 9200 टोटल है, टोटल में हमने 5 का भाग दिया, 1840 आ गया। फिर हमने क्या किया, औसत उत्पाद में मैंने औसत जो है औसत मांग में मैंने औसत उत्पाद को घटा दिया तो हमारे पास 1360 जो आ गया, इन दोनों का जो है डिफरेंट आ गया, अंतर आ गया। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोग अच्छा लगे आप लोग क्लास तो ज़रूर आप लोग शेयर भी कर दिए करिए और लाइक शेयर भी कर दिया करिए ज़रूर से ज़रूर, जिससे और भी इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए हम लाते रहते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि आप लोग जो है कि बेल आइकन को सब्सक्राइब जैसे करते हैं तो साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दिए करिए, जिससे जितने वीडियो अपलोड करते हैं सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से टाइम से मिल सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंपनी ए बी सी तथा डी और ई के औसत उत्पादों का परस्पर अनुपात कितना है। अनुपात कितना है। तो ये ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे इस तरह से जो होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कंपनी ए बी सी तथा कंपनी डी ई के औसत उत्पादों का परस्पर अनुपात कितना होगा। अब यहाँ पर उत्पाद वाला ये बॉक्स हमको देखना है। उत्पाद के लिए हमको क्या देखना है, ये वाला बॉक्स देखना है और इसी से हमको क्वेश्चन, ये वाला मतलब खाली वाला जो बॉक्स है, इसी बॉक्स से हमको सॉल्व करना है। तो चलिए आप लोग थोड़ा कोशिश करिए, समझ में आता है। तो चलते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है कि औसत उत्पादों का जो हमको अनुपात, सबसे पहले देखते हैं। तो हम सबसे पहले कंपनी
कंपनी ए बी सी औसत जो है औसत उत्पादों का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं औसत उत्पाद के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर औसत उत्पाद निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर खाली ए बी सी हमको यही 3 कंपनी लेना है, मतलब 1500 लेना है, 1800 लेना है और 1000 लेना है। क्या लेना है, 1500, 1800 और 1000 लेना है। तो हम ले लेंगे तीनों कंपनी, 1500 लेते हैं, 1800 लेते हैं और 1000 ले लिए। बटे क्या करते हैं, अब यहाँ पर बटे 3 कंपनी है तो हमने औसत निकालने के लिए बताया पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमने क्या किया, अब इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 4300 आ जाता है। कितना आ जाता है, 4300। अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको जोड़ते हैं, 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा दिए, सब में 2 जीरो है। अब इसके बाद क्या, 8 5 13 हो गया, 13 लिख दिया, 1 2 3 2 हो गया, 3 हो गया, 3 1 4 हो गया। तो बटे यहाँ पर 5 लिखते हैं। अगर इसको हम चलिए अभी इसको रहने दीजिए। अब देख लेते हैं कंपनी डी और ई का जो है, डी और ई का जो है औसत उत्पाद देख लेते हैं, बराबर करते हैं। अब क्या करते हैं, इसके सबसे पहले क्या करते हैं कि अब यहाँ हम लिखते हैं डीई का औसत उत्पाद कितना, 2700 और 2200। कितना है, 2700 और 2200। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2700 प्लस 2200 टोटल बटे कितना है, 2। अब यहाँ पर हम इसको अगर जोड़ते हैं तो 2 जीरो है, 2 जीरो हमने लिख दिया। अब इसके 7 2 9 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, मतलब 4900 आ गया, भागे 2 कर दीजिए। ठीक है, अब हम दोनों के क्या करना है, औसत में अंतर हमको क्या निकालना, अनुपात निकालना है। तो दोनों का अनुपात निकालना है, तो दोनों का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं अनुपात निकालना है दोनों का। अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहला का अनुपात कितना, पहले का आ गया हमारा, पहले का हमारा जो आया है वो आया है 4300 बटे 5। तो पहले का आया है 4300 बटे 5, दिखाई दे रहा है, आप लोग बताइए थोड़ा, दिखाई दे रहा है ना। तो 4300 बटे 5 और दूसरे का आया है 4900 बटे 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 2 जीरो ये ऊपर है तो ऊपर अनुपात का मतलब होता है बटे, बटे का मतलब होता है भाग, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है ना। अब क्या करते हैं, अब हम अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, अनुपात के लिए हम यहाँ कर करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 43 3 दूना 6 4 दूना 8। यहाँ पर 86 का अनुपात ये हम लिख सकते हैं कि 5 9 45 और 5 चौका 20 20 4 24। फिर से एक बार थोड़ा हम यहाँ से फिर से देखते हैं, यहाँ पर फिर हमारा थोड़ा कहीं मिस्टेक हो रहा है, 49 हो रहा है ना, ये बटे 2 है, ये बटे सॉरी मैंने 3 लिखा है ना, यहाँ पर ये 3 संख्या है ना, तो यहाँ पर हमने 3, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर 3 ही होगा ना, ठीक 3 होगा, तो सॉरी इसके लिए मैंने केयर नहीं किया। अब यहाँ से देखते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर हम करते हैं तो 9 तरीक 27 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 4 3 12 1 13, 9 तरीक 27, 4 3 12 2 14। अब ये हमारा जो होगा, ये हमारा इनका रेशियो आ गया, तो मैंने थोड़ा केयर नहीं किया। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका अनुपात जो आया 86 अनुपात 147। तो इस तरह से हमारा जो होता है सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, आसानी से आप लोग वीडियो को पुश करके नोट कर लिया करिए। आप लोग आराम से वीडियो को पुश किया करिए और आप लोग नोट कर लिया करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग वीडियो को पुश करके ज़रूर से ज़रूर वीडियो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए। तो चलते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि उत्पाद से अधिक मांग तथा
मांग से अधिक उत्पाद वाली कंपनियों का परस्पर अनुपात क्या है। थोड़ा क्वेश्चन एक बार आप समझिएगा, पिछले क्वेश्चन के जैसा थोड़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको ये पूछा है कि उत्पाद से अधिक मांग, मतलब उत्पाद से अधिक मांग तथा मांग से अधिक उत्पाद वाली कंपनियों का परस्पर अनुपात। इसमें हमको ये समझना है कि कितनी कंपनी ऐसी है जो उत्पाद से ज़्यादा मांग कर रही हैं, मतलब उत्पाद इनका कम है और मांग उनकी ज़्यादा है, और कितनी कंपनियां ऐसी हैं कि जिनका मांग ज़्यादा है लेकिन उत्पाद कम है। हमको उन्हीं का रेशियो बताना, उन्हीं का अनुपात बताना है। तो अब हमको इसमें क्या करना है, हमको कंपनियां देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितनी कंपनियां अधिक, मतलब उत्पाद से अधिक मांग। अब यहाँ हम थोड़ा लिखते हैं कि उत्पाद से अधिक मांग, हम लिखते हैं इसको उत्पाद से अधिक मांग बराबर लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए उत्पाद से अधिक मांग, अब उत्पाद देखिए, उत्पाद इसका ये है, उत्पाद इसका ये है, मांग ये है। अब यहाँ पर कंपनी ए का देखिए, अब कंपनी ए का जो है वो कह रहा है कि उत्पाद जो है 15 है, 1500 रुपये है, लेकिन इसकी मांग जो है इतना है। ठीक है, क्या है कि कंपनी यहाँ पर देखिए इसकी उत्पाद तो इतना है लेकिन मांग इसकी इतना है। अब वैसे यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है इसकी उत्पाद इतना है लेकिन मांग यहाँ पर इतना है। ठीक है, अब वैसे ही इसकी उत्पाद जो है, मतलब इसमें हमको उत्पाद से अधिक मांग, उत्पाद से अधिक मांग क्या हो रहा है, उत्पाद ये इसका है और इसकी मांग ये है। तो मतलब एक कंपनी ये है जो इसकी उत्पाद क्या हो रही है कि यहाँ पर उत्पाद से जो अधिक मांग है, और दूसरा कौन सी है, ये भी देखिए, ये कंपनी देखिए उत्पाद से अधिक इसकी मांग है। अब यहाँ पर एक कंपनी देखिए, ये वाली कंपनी, इसकी भी उत्पाद से अधिक मांग, मतलब कह सकते हैं कि ए, मतलब 3 कंपनी, एक कंपनी पहली और यहाँ पर एक कंपनी सी वाली, एक कंपनी ये, तो कितनी कंपनी टोटल हुआ, 3 कंपनी ऐसी हैं कि जो उत्पाद से अधिक मांग कर रही हैं। और कह रहा है तथा मांग से अधिक उत्पाद वाली कंपनी। अब यहाँ हम लिखते हैं मांग से अधिक, मांग से अधिक। अब मांग से अधिक देखिए, अब मांग से अधिक मांग का मतलब ये बॉक्स है। अब देखिए मांग जो है इसकी कितनी है, मांग तो इतनी इसकी है लेकिन उत्पाद वो इतना कर रही है, मांग तो इतनी है लेकिन वो उत्पाद इतना कर रही है। वही चीज कह रहा है कि यहाँ पर देखिए इसमें हमको क्या कर रहा है कि मांग तो इसकी क्या है कि हमने बताया कि यहाँ पर ये जो है मांग जो है इसका यहाँ पर इतना है लेकिन उत्पाद इसका इतना है, मांग इतना है। इन दोनों को तो कंपनी को देखिए, मांग इसका 600, इसका 1200 है लेकिन उत्पाद इतना है। तो अब क्या करेंगे, कितनी कंपनियां हो रही हैं, 2 कंपनियां हो रही हैं। कितनी कंपनियां हो रही हैं, 2 कंपनियां हो रही हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, अनुपात जो होगा वो कितना होगा, अगर इनका अनुपात करें तो अनुपात हम लिख सकते हैं 3:2। हमको यही इसमें आंसर बताना था कि इन दोनों का अनुपात जो है कितना बन रहा है। सुना है? तो अब यहाँ से देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आप लोग ये जो है बहुत सारे जो कई क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को जरूर आप लोग नोट करते चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का जो है, इस क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। दिल दीवाना न जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर है कंपनी ए का उत्पादन का कंपनी डी का उत्पादन कितने गुना है।
अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें हमको ये कह रहा है कि कंपनी जो ए का उत्पादन है, ए का उत्पादन क्या है, ए का उत्पादन जो है ये है 1500, ए का उत्पादन ये है, और कह रहा है कंपनी डी का उत्पादन ये 2700 है। कितना है? 2700 है। अब इसमें कह रहा है कितना अधिक है, कितने उत्पादन कितने गुना अधिक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम ए का उत्पादन डी का उत्पादन बराबर हम लिख सकते हैं डी का बटे ए लिखेंगे। तो डी का मतलब कह रहा है कंपनी ए का उत्पादन कंपनी डी का उत्पादन कितना गुना अधिक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपनी डी का बटे कंपनी ए लिख दीजिए। कंपनी डी का उत्पादन कितना है, कंपनी डी का जो है 2700 है, तो हमने यहाँ लिखा 2700 बटे ए का उत्पादन कितना है 1500, तो हमने लिखा 1500। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, तो हमने 0 0 से काट दिया। अब इसको हम काटते हैं तो 3 से काटते हैं, 3 9 27 होता है, 3 5 15 होता है। तो हमारा जो है ये जो है इसको हम काट सकते हैं 5 1 5, 5 1 5, 10 यहाँ पर दशमलव बढ़ेगा, 4 यहाँ बच रहा है, 4 5 8 40। तो ये इतना गुना है, 1.8 गुना हमारा ये है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, और जिससे और भी बहुत सारे वीडियो बनाने की कोशिश प्रयास करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।